हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भिन्न का भाग और गुणा सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में चले जाते हैं, लेकिन उनको भिन्न का भाग और गुणा एक साथ बनाना नहीं आता है। बार बार वो गलती करते रहते हैं और अपना जो सवाल जब वो बनाते हैं उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन उनको रहता है कि कब क्या करना है, उसी में वो गलती करते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से और सरल भाषा में सिखाऊंगा कि भिन्न का भाग और गुणा कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर कभी भी आपको भिन्न का भाग और गुणा में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से भिन्न का भाग और गुणा सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3 क्वेश्चन में से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा बना करके, और ये जो तीसरा प्रश्न है ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका जो जवाब आएगा आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इस 2 प्रश्नों को सॉल्व हम करते हैं और अच्छे से सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पे यही था कि 3/4 9 भागा 9/16 गुने 27/64, ठीक है। तो अब इसको कैसे, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप इस तरह से बनाएंगे भिन्न का भाग और गुना एक साथ, तो आपको सबसे पहले भाग की क्रिया करना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, सबसे पहले किसकी क्रिया करना है, भाग की क्रिया करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले भाग की क्रिया कर देंगे, फिर उसके बाद गुना की। तो जो भाग से पहले जो संख्या रहेगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देना है 3/4। और जब भाग की क्रिया करेंगे तो भाग का उल्टा गुना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाग के जगह पे क्या डाल देंगे, गुना कर देंगे, और इसके बाद वाली जो संख्या है 9/16 उसको पलट देंगे, यानी 16 ऊपर चला जाएगा और ये 9 कितना नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। और फिर ये जो गुना है, गुना, और ये 27/64, 27/64। यहाँ तक दोस्तों आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे, काटना तो आपको आता ही होगा शायद, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब पहले हम एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे कितना बचा, 4/3 और ये गुना 27/64, 27/64 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको, ये भी कैंसिल होगा तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैंसिल तभी होगा दोस्तों, कोना कोनी हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। इससे ये कोना कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इससे ये कोना कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये भी काट देता हूँ, 3 × 27 और कितना हो जाता है, 16 चौके 64, ठीक है, कट गया। तो कितना आ गया आंसर, 9/16, यही इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, और वो भी प्रश्न बिल्कुल इसी तरह है, वो भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, 5/6 भागा 10/12 4/3, ठीक है, यही है ना दूसरा प्रश्न। अब इस दूसरे प्रश्न को भी बिल्कुल उसी तरह बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। तो पहले भाग से पहले जो संख्या रहेगी उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ज्यों का त्यों 5/6 को उतार देंगे। फिर भाग का उल्टा क्या हो जाता है, भाग का उल्टा हम गुना कर देंगे, तो हम यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो संख्या है उसको हम पलट देंगे, तो पलट देने पर क्या हो जाता है, 12/10। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर गुना का साइन है तो गुना 4/3, ठीक है। अब देखिए, अब हम कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। अब आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, कोना कोनी, चाहे आप इसको पहले कर दीजिए या फिर इसको कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों गुना में आ गया है, ठीक है। अब देखिए 6 दूना कितना हो जाता है, 12, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2/2, पहले मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। गुना 4/3,
यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4। तो अब ये ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 2 गुना 2 बटे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 से बचा 3, तो 3। अब क्या करना है, 2 दूना 4 और बटे में कितना 3, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं भिन्न का भाग और गुना एक साथ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको मैंने बताया था कि लास्ट में ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बना करके इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थैंक यू।